धन धन गुरु नानक जी, धन धन अर्जन देव जी। एक दिन श्री गुरु अर्जुन देव जी प्रभात काल में स्नान करके बेरी के नीचे बैठकर नित्य नियम में व्यस्त थे। जब नित्य नियम से निवृत्त हुए तो कुछ सिखों ने विनती की सतगुरु जी के चरणों में कि सच्चे पातशाह जी, वाणी द्वारा उपदेश मिलता है, श्वास श्वास नाम जपो, बंदगी करो, कोई भी श्वास व्यर्थ ना जाए। गुरु को यह भाता है, श्वास श्वास नाम जपें। गुरु रामदास जी की पंक्तियां हैं, जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर, सो गुरमुख गुर मन भावे। सिखों ने विनती की सतगुरु, यह श्वास श्वास की अवस्था एकदम नहीं मिलती, समय पश्चात मिलती है। ए त्राईपति पौड़ियाँ चढ़े हुए किस। यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि हम उद्यम ना करें, हम सबको उद्यम नहीं छोड़ना है। इन पौड़ियों पर चढ़ने का प्रयास करते रहना है, दिल छोड़कर नहीं बैठ जाना है कि हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इस चींटी का उदाहरण लिया गया है कि जैसे चींटी बार बार दीवार में चढ़ती है, गिरती है, 10 बार चढ़ती है फिर गिरती है, 15 बार चढ़ती है फिर गिरती है, 20 बार चढ़ती है फिर गिरती है, मगर 21वीं बार वह सफल हो जाती है। चींटी से हमको यह शिक्षा लेनी चाहिए। एक दिन अवश्य सफलता मिल जाएगी, एकदम अवस्था नहीं बनती। वाहेगुरु जी। भाई साहब भाई वीर सिंह जी, जो कि रस से भरे जीवन का आनंद हर समय प्राप्त करते थे, बड़ी नम्रता वाली बंदगी करने वाली आत्मा थे। उनसे भी कुछ प्रेमियों ने आध्यात्मिक प्रश्न किया था कि भाई साहब, वाहेगुरु जाप करते हैं, रस नहीं आता। उत्तर में भाई साहब जी ने विनती की, प्यारो, यह सहज का मार्ग है, यह अवस्था शीघ्र नहीं मिलती। गुरु अमरदास जी भी मोहर यही लगाते हैं। जीवन में आनंद आ गया, सच्चे गुरु का मिलाप हुआ, परंतु यह मिलाप हुआ है सहजता से। आनंद भैया मेरी माए सतगुरु में पाइया, सतगुरु तब पाइया, सत मन वजह वधाइया। भाई वीर सिंह जी ने वचन किया कि यह सहज का मार्ग है। उदाहरण देकर समझाया कि युद्ध के दौरान में सैनिक शत्रु से लड़कर जीत प्राप्त करता है, तब फिर सैनिक को आनंद अर्थात रस अवस्था प्राप्त होती है। जीवन में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एवं आगे से कई शत्रु, ईर्ष्या, निंदा, चुगली इत्यादि, इनसे जब तक युद्ध है तब तक रस कहाँ। वाहेगुरु रूपी गोले रसना और मन रूपी तोप से चलाकर दुश्मनों को शांत करने के पश्चात ही श्वास श्वास जपने एवं रस प्राप्ति होती है। वाहेगुरु जी। एक बार बाबा नंद सिंह जी के पास 26-27 वर्ष का नवयुवक आया और बाबा नंद सिंह जी के पास आया और कहा कि मैंने सुना है आप जी ने गुरु नानक जी के दर्शन किए हैं। बाबा जी ने ना तो हाँ कहा ना कहा। हाँ कहते तो अहंकार आ जाता, ना कहते तो झूठ हो जाता।
कहने लगे तू क्यों पूछ रहा है? वह बोला इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने अगर दर्शन किए तो मुझे भी करवा दो। कहने लगा तो फिर बाबा नंद सिंह जी ने कहा कितना पढ़ा है? कहता है मैं एमए पढ़ा हूँ। बाबा जी कहते हैं हम तो सिर्फ 5 अक्षर पढ़े हैं। बाबा नंद सिंह जी के जो विद्या गुरु थे संत वधावा सिंह जी, उन्होंने तख्ती ली थी और ना ही स्लेट, मिट्टी पर ही लिखा था उ अ इ स ह और आगे कह दिया कटा यम का बंधन और कहा तेरे लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ यह मत समझ लेना कि महापुरुष अनपढ़ थे, सांसारिक विद्या यहाँ तक की थी। वाणी की मर्यादा में, गुरु ग्रंथ साहिब जी की मर्यादा में जो सूक्ष्मता महापुरुषों ने निकाली वह सामान्य आदमी की सोच से बहुत दूर है। जहाँ सांसारिक विद्या समाप्त होती है वहाँ गुरु नानक जी के घर की प्रथम की पढ़ाई आरंभ होती है। एक विद्वान व महापुरुष में बड़ा अंतर होता है। बाबा जी कहते हैं तू एमए पढ़ा है, हम तो प्रथम भी नहीं पढ़े हैं, हम तो प्रथम भी नहीं पढ़े हैं। ऐसा कर, तू मुझे एमए पढ़ा, तू मुझे एमए करा दे, मैं तुझे गुरु नानक जी के दर्शन करवा देता हूँ। वह नवयुवक कहने लगा एमए बैठे बैठे कैसे हो सकता है? इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, शेष क्लासों में उत्तीर्ण होना पड़ता है, फिर एमए होता है। बाबा जी कहने लगे गुरु नानक जी के दर्शन भी एकदम नहीं होते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उद्यम करना पड़ता है। इसका अर्थ है कि सीढ़ियाँ चढ़े बिना मंजिल नहीं मिलती, धीरे धीरे एक एक सीढ़ियाँ हम चढ़ते हैं तब हमको मंजिल प्राप्त होती है। श्वास ग्रास अवस्था बने यह सीढ़ी बहुत ऊंची है, परंतु हमें उस कीड़े की शिक्षा लेनी है जो उद्यम नहीं छोड़ता। सिख कहने लगे सांस श्वास नाम चले, यह सीढ़ी बहुत ऊंची है और इस अवस्था में पहुंचने से पहले अगर मृत्यु हो जाती है तो हमारा क्या बनेगा? तब गुरु रामदास जी कहते हैं जो सांस गिरास ध्याए मेरा हर हर सो गुर सिख गुर मन भावे। कोई सरल मार्ग बता दो महाराज जी। सिख कहने लगे हम अल्पज्ञ जीव हैं, हमारी सोच छोटी है, गृहस्थी का कामकाज है, बच्चों की देखभाल करनी है, आने जाने वाले अतिथि की सेवा करनी है, कोई सरल मार्ग बताओ सद्गुरु जी। बाबा बुढ़ा जी व गुरु रामदास जी भाई कहने लगे सद्गुरु अनेक मतों में जीवों के कल्याण हेतु कुछ रचा गया है। जैसे सनातन मत वाले गीता का पाठ करने में जीव का कल्याण मानते हैं, आप भी कोई ऐसी वाणी की रचना करो जिसका पाठ करने से जीवों का कल्याण हो जाए और 24,000 श्वास सफल हो जाए, आप जी के सिख कहीं भटक ना जाए। वाहेगुरु जी सिखों की इस ऐसी अरदास सुनकर जो सूरज प्रकाश ग्रंथ में भी जिक्र है जिसका ताम ते रचो एक आद बानी नित जिस पढ़त होए अदहानी हृदय बसावे कमावे जोई बहोरी ना जन्म मरण तिस होए। अद कहते हैं पापों को, कमजोरियों को, बुरे विचारों को, हानि से भाव है खत्म होना। यह सूरज प्रकाश में लिखा है कि सिखों ने विनती की सद्गुरु जी ऐसी वाणी की रचना करो जिससे सिख प्रतिदिन पढ़ें
और वो उनके पाप निवृत्त हो जाएं। पढ़ने के उपरांत इसे यदि कोई हृदय में बसा ले और कमा ले, उसका जन्म मरण मिट जाए। सिखों की यह प्रेम एवं नम्रता भरी विनती सुनकर सतगुरु के कोमल हृदय में सारी सृष्टि के श्वास सफल करने के लिए उमंग अंकुरित हुई कि क्यों न ऐसी वाणी की रचना की जाए जिसे पढ़ने से मनुष्य के एक दिन में लेने वाले 24,000 श्वास सफल हो जाएं। सिखों की विनती पर गौर करते हुए रामसर साहिब के पवित्र सुहावने रमणीय माहौल वाले वातावरण में बैठकर जीवों के कल्याणार्थ सुखमनी साहिब जी की वाणी उच्चारण की। सदगुरु ने अपनी आत्मिक बख्शिश बांटकर अनमोल खजाना संसार के दामन में डाला। वाहेगुरु जी। शहीद भाई मनी सिंह जी वाली टकसाल के मुखिया की सेवा निभाने वाले संत कृपाल सिंह जी, जिन्होंने सुखमनी साहिब जी का अनुवाद किया, वह अपने लिखत में लिखते हैं कि एक साधारण व्यक्ति रोजाना 24,000 श्वास लेता है। योगियों के मत में एक ग्रंथ है जो कल्पतर इस ग्रंथ के अनुसार सच्चे योगी संत जन रोजाना 24,000 लगभग श्वास लेते हैं। से श्वास उनके जमा रहते हैं। 21,624 श्वास रोज लेते हैं। से श्वास उनके जमा रहते हैं। जैसे सरकारी नौकरी करने वाले का जितना वेतन होता है, महीने के उपरांत वेतन देने वक्त कुछ रुपए प्रोविडेंट फंड में के लिए काट लिए जाते हैं। जिस समय नौकरी की अवधि पूरी होती है, फिर उनके रुपयों के साथ कुछ और रुपए मिलाकर वापस किए जाते हैं। इसी तरह सच्चे योगी परमात्मा की नौकरी करते हैं, रात दिन भगवान के सिमरन में ही व्यतीत करते हैं। उनके 21,624 श्वास निकलते हैं। से श्वास जमा हो जाते हैं। इसी कारण योगियों की आयु बढ़ी होती है। गुरु अर्जुन देव जी ने यह वाणी सर्व साझे चारों वर्णों के लिए रची है। एक सुखमनी साहिब जी के एक पाठ पूरा करने से 21,624 श्वास सफल होती है। यह बोलना चाहे तो 24,000 श्वास सफल होती है जो मनुष्य एक दिन में लेता है। इसका भाव यह है कि चाहे योगी इस वाणी को पढ़े अथवा सामान्य गृहस्थी, सभी के सारे श्वास सफल होते हैं। कलयुगी जीवों के लिए भी कृपा है, योगियों के लिए भी कृपा है। यदि श्वास ग्रास की अवस्था पर नहीं पहुंचा, एक पाठ भी सुखमनी साहिब की श्रद्धा भावना से कर ले तो उसके 24,000 श्वास सफल होते हैं। यह सुखमनी साहिब की वाणी की मतलब विशेषता है। सुखमनी साहिब को एक पाठ श्रद्धापूर्वक करने से 24,000 श्वास सफल होते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हमको मतलब श्वास नाम नहीं जपना है। श्वास नाम भी जपना है और हमें सुखमनी साहिब जी के पाठ को भी पढ़ना है।
कई लोग सोचते हैं हम वाहेगुरु वाहेगुरु जाप करेंगे तो वाणी पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, सबकी अपनी जगह है, सबकी अपनी बाबा जी से जुड़ने के लिए ये रास्ता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने जिनकी श्वास श्वास नाम जपने की अवस्था है, उन्होंने भी सुखमनी साहिब जी का साथ नहीं छोड़ा।